हेलो दोस्तों, आज के इस लॉन्ग वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, जिससे ये जो कॉमन वर्ड्स की दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएं। अक्सर होता क्या है कि जब इंग्लिश हमें बोलनी होती है फ्लुएंट और ये वर्ड्स आ जाते हैं तो हम वहाँ पर फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। तो यही चीज़ें आपको सॉल्व होंगी इस पूरे वीडियो में। आपको मैं गारंटी की गारंटी दे रहा हूँ कि इतना सब कुछ आपको किसी भी एक वीडियो में नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ आपको मिलेगा इंग्लिश विद आकाश सर के चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो जैसे कि पहला वर्ड दिया है वहीं तो इसको हम लिख सकते हैं वहीं तो को इंग्लिश में डेट्स वाट। एग्जाम्पल इसके सारे के सारे हम नीचे देख लेंगे। डेट्स वाट, ये वहीं तो है, ये वहीं तो है जो मैं कहना चाहता हूँ। डेट्स वाट आई वांट टू से, कामा लगा के बना देंगे आई वांट टू। तो वहीं तो है जो मैं कहना चाहता हूँ, ये वहीं तो है जो मैं गाना चाहता हूँ। डेट्स वाट आई वांट टू सिंग। तो इस तरीके से हम इस टेंस को बना लेंगे। अगला चलते हैं उसी जगह तो। डेट्स वेयर, इसको रफ कर देते हैं। उसी जगह तो मैं गया था, जैसे हम बोल दें उसी जगह तो मैं गया था। डैश वेयर आई वेंट, उसी जगह तो मैं गया था। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल देते हैं तो डेली यूज़ में हम बना सकते हैं। छोटे एग्जाम्पल से ही बड़े एग्जाम्पल बना सकते हैं। डेट्स वेयर आई वेंट, सब कुछ सॉल्व होगा, बस आप बने रहिए। यही तो डैट्स हूम। तो ध्यान रखें कि डैट्स हूम जो यूज होगा वो केवल पर्सन के लिए ही यूज होगा। किसके लिए? पर्सन के लिए। डैट्स हूम केवल पर्सन के लिए यूज होगा। यही तो है डैट्स हूम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। डैट्स हूम वी वर टॉकिंग अबाउट। यह व्यक्ति वही तो है। अब डैट्स हूम जब बोल दिया तो व्यक्ति लगाने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में। यह वही व्यक्ति तो है वी वर टॉकिंग अबाउट। No need to add the person name. That's whom we were talking about. तो वही तो है जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी वजह से तो अक्सर यूज होता है, बहुत ही कॉमन वर्ड है बिल्कुल। इसी वजह से That's why। सर, जैसे बोल देते हैं सर इट इज़ रैनिंग, बारिश हो रही है। अरे स्पेलिंग गलत हो गई रैनिंग की। RAINING। इट इज़ रैनिंग दैट्स वाई। आई विल नॉट एबल टू कम। आई विल नॉट बी एबल टू कम। चल देख लीजिए, इसी वजह से इट इज़ रैनिंग, बारिश हो रही है। डेट्स वाई आई विल नॉट बी एबल टू कम। बारिश हो रही है सर, इसीलिए मैं आ नहीं पाऊँगा। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। इसी वजह से, अरे बहुत कीचड़ है इसी वजह से नहीं आ पाऊँगा, बारिश हो रही है। और भी कई कारण बन सकते हैं कि इसी कारण से मैं नहीं आ पाऊँगा, इसी कारण मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाऊँगा, एट्सट्रा। इसी तरह तो डेट्स हाउ
डैट्स हाउ। इसी तरह तो मैंने काम किया था, जिसे बोल दें इसी तरह तो मैंने काम किया था। डैट्स हाउ आई डिड दिस वर्क। इसी तरह तो मैंने काम किया। डेट्स हाउ आई डिड दिस वर्क। इसी तरह तो इंडिया ने खेला, इसी तरह तो पाकिस्तान ने खेला, इसी तरह तो हम स्कूल गए। इस तरीके से वाक्य हम बना सकते हैं इसी तरह तो के लिए। नहीं तो के लिए क्या यूज करेंगे? अदरवाइज। क्या यूज कर देंगे? अदरवाइज। अदरवाइज इसको मिटा देते हैं। कहाँ? यहाँ नहीं बनाना है भाई। कम विद मी अदरवाइज आई विल नॉट गो एट द फंक्शन। मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं फंक्शन में, समारोह में नहीं जाऊंगा। मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं समारोह में नहीं जाऊंगा। कम विद मी अदरवाइज आई विल नॉट गो एट द फंक्शन। अगला क्या है? या वे या वो। ईदर आर। क्या बोलते हैं इसको? ईदर आर। इसको कैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं? इसमें क्या होता है, दोनों में से कोई काम करता तो है, जिसे हम बोल सकते हैं ईदर आई आर यू ब्रोक द जग। यार या तो तुमने जग तोड़ी या तो मैंने, या तो तुमने जग तोड़ी। ईदर आई आर यू ब्रोक द जग। तो इस तरीके के वाक्य हम ईदर से बनाते हैं। ध्यान रखना, और के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। फिलहाल ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जबकि लगा सकते हैं वेरेज। WHEREAS होता है, WHEREAS वेरेज। वाइल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वाइल भी लिख सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं इसको, आई वॉज रीडिंग whereas you are playing। मैं पढ़ रहा हूँ जबकि तुम खेल रहे हो। मैं पढ़ रहा हूँ जबकि तुम खेल रहे हो। गिव मी, कहाँ गया ये? ताकी रे, वो वाला ताकी नहीं है, ये ताकि है सो डेट वाला। सो डेट एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक साधारण सा। गिव मी मनी सो डेट आई कुड परचेस अ
कार। गिव मी मनी, मुझे कुछ धन दो, मुझे धन दो, रुपये दो, रोकड़ा दो, सो डेट, ताकि आई कुड परचेस अ कार, ताकि मैं कार खरीद सकूं। कुछ लोग कहा करते हैं कि परचेस और बाई में क्या डिफरेंट होता है, तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। हम बाई भी लगा सकते हैं, परचेस भी लगा सकते हैं, जैसी चॉइस होगी हमारी। परचेस और बाई में यही डिफरेंट है कि जब हम महंगी चीज़ खरीदते हैं तो परचेस लगाते हैं, जब हम सस्ती चीज़ खरीदते हैं तो हम लगाते हैं बाई। अब हमें कलम खरीदना है तो थोड़ी ना परचेस करेंगे, तो हम बाई कर लेंगे। चलिए अगला सेंटेंस आप क्या करते हैं, इधर का ये मिटा देते हैं, ये वाला इधर आ जाएगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, बहुत ज़रूरी है। भले ही हमारा चैनल अभी छोटा है पर हमारे वीडियो छोटे नहीं हैं, वीडियो हमारे नेक्स्ट लेवल के ही हैं। अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है तो आप पूरा वीडियो देखिए, तब आपको महसूस होगा। चैनल छोटा है उसकी कोई बात नहीं, कभी बड़ा हो जाएगा। तो अब इधर से इधर आ जाए, इसको भी मिटा देते हैं। लिखा है भले ही, भले ही, इवन इफ, इसको बोलते हैं इवन इफ। इवन इफ का उदाहरण ले लेते हैं कि इवन इफ ही पुअर, इवन इफ ही इज पुअर, इवन इफ ही इज पुअर, but he has a rich heart. Even if he is poor, but he has a rich heart. भले ही उसके पास वह भले ही वह गरीब है पर उसके पास एक बड़ा दिल है, उसके पास एक अच्छा दिल है, धनी दिल है जिसे बोल सकते हैं हम। अगला देखिए, हालांकि, हालांकि, आल्दो, हालांकि भी सेम टू सेम वैसे ही यूज हो जाता है बिल्कुल। तो कहाँ पर थे, हालांकि पर। अच्छा ये रहा हालांकि। यहाँ पर लिख लेते, नीचे ज़्यादा मेरे पास जगह है। आल्दो बोल दें, हालांकि क्या बोल देते हैं तो सेंटेंस इंग्लिश में जल्दी ध्यान आता है। आल्दो माई मोबाइल इज़ डैमेज्ड, मोबाइल, बताओ ज़माना आ गया, मोबाइल की स्पेलिंग गलत हो रही है। आल्दो माई मोबाइल इज डैमेज्ड बट वर्किंग, आल्दो माई मोबाइल इज़ डैमेज्ड, यद्यपि मेरा मोबाइल ख़राब है, बट वर्किंग, पर काम कर रहा है। यद्यपि तुम नहीं आए पर तुम्हारी याद साथ आज भी है। इस तरीके से आल्दो वाले यद्यपि से बोलते हैं। यद्यपि किताब फटी हुई है पर उसमें लिखा बहुत अच्छा है। इस तरीके से हम आल्दो करके वो सेंटेंस बना सकते हैं। आल्दो बुक इज़ गुड। चलो अगला देखते हैं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, नीदर, क्या होता है भाई, वो भी नहीं का अर्थ होता है नीदर। अरे मैं वो भी नहीं खरीदूंगा, अरे मैं वो भी नहीं पढ़ूंगा, जिससे खूब पढ़ लिया जो खरीद लिया, अरे वो भी नहीं खरीदूंगा। उसके बाद हम बोलते हैं नीदर, नहीं ऐसा नहीं बनेगा, आई विल नीदर वांट, मैं वो भी नहीं खरीदूंगा, अरे मैं वो भी नहीं पढ़ूंगा, आई विल नीदर रीड, आई विल नीदर रीड,
मैं वो भी नहीं पढ़ूंगा, मैं वो भी नहीं खरीदूंगा। तो वो भी नहीं जब होता है तो नीदर, हम केवल नीदर का यूज करते हैं। बहुत नाइदर बोलते हैं इसको, कई लोग नाइदर बोला करते हैं, पर नाइदर ना बोलिए। नाइदर अमेरिकन इंग्लिश होती है, नीदर ब्रिटिश इंग्लिश होती है, हम लोग नीदर वाले हैं। साथ ही साथ ये बढ़िया है, ये बहुत यूज होता है भैया। साथ ही साथ एज वेल एज, एज वेल एज। चलो इस कान वाले ले लेते हैं। जब हम दो काम एक साथ करने लगते हैं, ठीक है, तब जैसे मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ, मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। आई कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, मैं हिंदी के साथ अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। आई कैन रीड इंग्लिश एज वेल एज उर्दू, मैं इंग्लिश के साथ उर्दू भी रीड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं किसानी के साथ अध्यापक वाला काम भी कर सकता हूँ। आई कैन ए फार्मिंग वर्क, आई कैन डू अ फार्मिंग वर्क एज वेल एज टीचिंग। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगला देखते हैं क्या है, जहाँ तक। जहाँ तक, एज फॉर एज। जहाँ तक वह नहीं आएगा, तो एज फॉर एज, जहाँ तक वह नहीं आएगा, एज फॉर एज ही विल नॉट कम। जहाँ तक, एक और ले लेते हैं, जहाँ तक तुम वहाँ नहीं जाओगे, एज फॉर एज ही विल नॉट, आई मीन यू विल नॉट, तुमने, मैंने तुम बोला है, यू विल नॉट गो देयर। अगला क्या है, जितना उतना, बहुत बढ़िया। एज गुड एज, एज गुड एज, तो इन टेंसेस को देख लो। एज गुड एज, एज गुड एज। एज गुड एज कब यूज होता है, जब कोई काम जैसे कर रहा है कोई दूसरा और हम भी उतना अच्छा कर लें, तब हम क्या बोलते हैं उसको, एज गुड एज। आई एम, आई एम हटाओ, आई कैन कर दो। आई कैन प्ले क्रिकेट एज गुड एज यू, एज गुड एज यू। मैं उतना अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ जितना कि तुम। आई कैन प्ले क्रिकेट एज ए गुड एज यू, मैं उतना अच्छा इंग्लिश बोल सकता हूँ जितना अच्छा तुम। आई कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज यू। तो इस तरीके से हम एज गुड एज का यूज कर देते हैं। अगला टेंस है वरना, और इल्स, और इल्स, और इल्स यूज कर देते हैं वरना के लिए। और इल्स सेंड द विराट कोहली, चलिए लिख देते हैं, विराट कोहली ने संन्यास ले लिया पर नाम उनका ही रहेगा क्रिकेट जगत में। सेंड द विराट कोहली, सेंड द विराट कर दें, सेंड द विराट, और इल्स इंडिया वुड लॉस द मैच, इंडिया वुड लॉस
द मैच। अब सेंड द विराट, विराट को भेजो वरना इंडिया मैच हार जाएगी। देखिए यहाँ पर विल क्यों नहीं यूज हुआ है, आपको पता लग गया होगा। ऐसा होता है जब फ्यूचर सस्पेंस में होता है, इंडिया लॉस्ट द मैच, हार जाएगी, इसका पता नहीं है कि वो हार ही जाएगी, लेकिन सस्पेंस है, तो जब सस्पेंस होता है तो विल नहीं, कभी भी विल नहीं आता, वुड आता है। इंडिया वुड लॉस्ट द मैच, सेंड द विराट और इल्स इंडिया वुड लॉस्ट द मैच। फिर भी क्या होता है, इवन देन, इवन, फिर भी, इवन देन। चलिए देख लीजिए, मैंने उसे बुलाया फिर भी वह नहीं आया, मैंने उसे बुलाया फिर भी वह नहीं आया। चलिए बना लेते हैं। आई इन्वाइटेड हिम, आई invited him even then he didn't come, I invited him even then he didn't come। मैंने उसे बुलाया या निमंत्रित किया फिर भी वह नहीं आया। तो ऐसे और भी वाक्य बना सकते हैं। मैं तुम्हारे घर गया फिर भी तुम नहीं मिले, मैंने तुम्हें काम सौंपा फिर भी तुमने नहीं किया। तो इस तरीके से हम फिर भी वाले वाक्य बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो थी। आपको एक ही वीडियो में इतना सब कुछ मिलना पॉसिबल नहीं होता है, पर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम इससे भी अच्छे और वीडियो बनाएंगे। पर इसके लिए ज़रूरी है आप मेरा साथ दें। बहुत मेहनत लगती है हम लोगों को वीडियो एडिट करने में, थंबनेल लगाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुश्किलों का सामना क्या मतलब कि टाइम लगता है, मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप क्या करें, आपका एक काम है, आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी हमारा चैनल छोटा है, आप सपोर्ट करेंगे तो ये भी चैनल एक बड़ा चैनल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तभी लाइक करना, मैं फ्री की लाइक मांगता भी नहीं हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।